नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी सूर्यवंशी है और मैं आज आपको बताने वाली हूँ एसिडिटी का ट्रीटमेंट विदाउट मेडिकेशन। मतलब एसिडिटी का जो उपाय है बिना मेडिसिन लिए, बिना कोई दवाई लिए। तो आपको तो पता है, अगर आप मेडिसिन लोगे एसिडिटी के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप वो बंद कर दोगे तो 1 या 2 हफ्ते के बाद आपको फिर से एसिडिटी हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स, जो बेस्ट मेडिसिन है एसिडिटी का वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब आपके जीवन शैली में बदल, मतलब आप जैसा रहते हो उसको अगर थोड़ा सा बदल दो तो आपका एसिडिटी हमेशा के लिए चला जा सकता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी होने के कारण, एसिडिटी के लक्षण और एसिडिटी पे उपाय, मतलब एसिडिटी का ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिटी क्या होता है। तो हमारा जो पेट होता है उसमें ग्लैंड होते हैं, तो जो ग्लैंड से वो एसिड बनाते हैं, और ये एसिड अगर ज़्यादा बन गया, ज़्यादा मात्रा में अगर बन गया तो एसिडिटी हो सकता है। और हमारा पेट एसिड क्यों बनाता है? क्योंकि हम जो खाना खाएंगे वो हजम होना चाहिए, इसलिए, मतलब कि डाइजेशन प्रोसेस के लिए। और अगर ये ज़्यादा बन जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाता है। तो अभी देखेंगे हम एसिडिटी होने के कारण क्या है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है आपके खाने की आदतें। खाने की आदतें मतलब होती है, बुरी आदतें होती है, वैसी आदतें, जैसे कि बहुत सारा खा लेना। किसी किसी को आदत होता है एक ही टाइम पे बहुत सारा खाना खा लेते हैं। तो क्या होता है, अगर आप एक ही टाइम पे बहुत सारा खाना खा लोगे, मतलब ओवर ईटिंग कर लोगे, तो आपका पेट जो है वो पूरी तरीके से फुल हो जाएगा और प्रेशर जो है पेट के अंदर का वो बढ़ जाएगा। और पेट के अंदर का अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो आपके पेट के अंदर का जो खाना होता है उसको ऊपर ढकेलता है। ऊपर मतलब अन्न नलिका जो होती है वहाँ पे। तो जो ये खाना होता है इसमें एसिड भी होता है। तो ये जो एसिड है ये आपकी अन्न नलिका को, मतलब जो फूड पाइप है उसको हार्म करता है, उसको डैमेज करता है। दूसरा कारण है टाइम पे नहीं खाना। किसी किसी लोगों को आदत होती है आज 2 बजे खाएंगे, कल 4 बजे खाएंगे, परसों 6 बजे खाएंगे। लेकिन जो हमारी जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, उसकी एक आदत होती है, वो हर एक दिन टाइम पे एसिड बनाता है। तो क्या होगा, बॉडी को वो पता नहीं रहेगा, बॉडी एसिड बना लेगा और आपका पेट खाली रहेगा और उसमें एसिड चला जाएगा, और उसकी वजह से आपको पेट में अल्सर हो सकते हैं और आपका पेट में डैमेज हो सकता है। फिर है, किसी किसी को खाने के बाद तुरंत सोने की आदत होती है। मतलब कि जैसे खाना खाया सो गए। तो क्या होता है, जो ग्रेविटी होती है, अगर आप बैठे रहे हो या खड़े हो तो ग्रेविटी की वजह से जो खाना है, जो एसिड है, वो पेट में ही रहेगा। लेकिन अगर आप सो गए तो जो खाना है अंदर का, पेट के अंदर का, वो ऊपर आएगा, अन्न नलिका में जाएगा और उसको डैमेज करेगा। अब हम देखेंगे कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाने या पीने से एसिडिटी होता है। तो अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हो या चाय पी रहे हो तो आपको एसिडिटी हो सकता है। फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मतलब सोडा एंड ऑल, अगर आप ज़्यादा पीते हो तो आपको एसिडिटी हो सकता है। फिर ज़्यादा अल्कोहल पीना, मतलब जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं या दारू पीते हैं उनको एसिडिटी होने का चांसेस बढ़ जाता है। फिर स्मोकिंग, मतलब बीड़ी या सिगरेट, अगर आप ज़्यादा पी रहे हो तो बीड़ी या सिगरेट पीने से क्या होता है, जो इसोफेगस, मतलब जो अन्न नलिका है, फूड पाइप है, उसके अंदर एक स्फिंक्टर होता है, वो रिलैक्स हो जाता है। अगर वो रिलैक्स हो जाता है तो जो खाना है वो ऊपर चला जाता है और एसिडिटी हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारा स्पाइसी फूड्स। स्पाइसी फूड्स क्या करता है, अगर आप खाना खाओगे बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खा रहे हो, तो ये स्पाइसी फूड जो है, अगर आपको अल्सर है ऑलरेडी तो वो उसको इरिटेट करेगा और आपका अल्सर का प्रॉब्लम और बढ़ा देगा। उसके बाद फ्राइड फूड्स या फैटी फूड्स, मतलब बहुत ज़्यादा तले हुए पदार्थ या बहुत ज़्यादा घी में बनाए हुए पदार्थ। मेनली जो होता है फैट, जो बुरा रहता है वो रहता है ट्रांस फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर आप उसको ज़्यादा खाते हो तो आपको एसिडिटी बढ़ सकता है। उसके बाद जो अपना जंक फूड होता है, मतलब जैसे जैसे पिज़्ज़ा, चिप्स, मतलब पोटैटो चिप्स या कोई भी चिप्स, सॉसेजेस,
इससे एसिडिटी बढ़ सकता है। फिर प्रेगनेंसी में ज़्यादा पेट का प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए एसिडिटी के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। किसी किसी बीमारी में एसिडिटी का प्रमाण ज़्यादा रहता है, जैसे कि डायबिटीज़, उसके बाद अस्थमा, और कोई कोई लोग अगर पेन किलर ले रहे हैं या एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एसिडिटी होने के। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा या स्ट्रेस होगा तो आपको एसिडिटी बढ़ सकता है। फिर अगर आप सो नहीं रहे हो टाइम पे, मतलब टाइम पे नहीं सोना, किसी किसी को आदत होती है रात को 2 बजे या 3 बजे सोने की, तो आपको एसिडिटी का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और फिर विगरस एक्सरसाइजेस, मतलब कि जो आप व्यायाम करते हो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि एक्सरसाइज बुरा होता है, लेकिन अगर आप खाने के बाद तुरंत एक्सरसाइज करोगे या तुरंत जिम जाओगे तो आपके पेट के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और इसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे इसके लक्षण क्या है। तो एसिडिटी में अपने छाती में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेट में जलन होती है, और ये जो जलन है ये ज़्यादा से ज़्यादा खाने के बाद ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर खाने के बाद अगर आप सो जाते हो तो ज़्यादा होती है। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक का दर्द जो होता है वो अलग टाइप का होता है। अगर आपको जानना होगा कि हार्ट अटैक का जो दर्द है वो कैसा होता है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ट अटैक के दर्द को और एसिडिटी के दर्द को कैसे पहचान सकते हैं, तो मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। फिर बहुत ज़्यादा नौशिया होना, मतलब ऐसे लगेगा आपको कि आपको उल्टी हो जाएगा, तो ये एसिडिटी की वजह से हो सकता है। फिर ऐसे लगना कि मेरा पेट तो फूक गया है। फिर बहुत ज़्यादा डकार आना, खाने के बाद ऐसे लगता है कि खाना ऊपर आ रहा है, खाना गले में जा रहा है, गले में जलन होना, कभी कभी ऐसे लगता है कि गले में कुछ तो अटक गया है, कभी कभी उल्टी में खून आएगा या टॉयलेट में खून आएगा। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब आपको एक्टिव ब्लीडिंग अल्सर्स है, मतलब आपके पेट में जो अल्सर है उनमें से खून निकल रहा है और वो उल्टी में और आपके टॉयलेट में आ रहा है। तो अगर आपको ये सब लक्षण है तो एसिडिटी हो सकता है। अभी हम देखेंगे एसिडिटी का ट्रीटमेंट या एसिडिटी पे उपाय। तो थोड़ा थोड़ा खाना, मतलब कम कम खाना, और कम से कम 3 टाइम खाना। उसके बाद खाने के बाद तुरंत सोने का नहीं, कम से कम 3-4 घंटे नहीं सोने का। सोते टाइम पिलो आप ले सकते हो, ताकि जो फूड है वो आपके अन्न नलिका में ना आए या आपके गले में ना आए। लेफ्ट साइड में सो सकते हो। फिर उसके बाद जो आपकी खाने की जो आदतें हैं, मतलब खाने पीने की आदत, जैसे बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना, तो उसको प्लीज़ कम पीना। और अगर आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हो तो उसके साथ कुछ तो खाना, क्योंकि अगर आप खाली पेट पीते हो तो एसिड ज़्यादा बनेगा और एसिडिटी बढ़ जाएगा। फिर जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, मतलब जैसे सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसको कम पीना, या उसको नहीं पियोगे तो भी कुछ नहीं होता। उसके बाद जो स्मोकिंग होता है, जो बीड़ी या सिगरेट है, उसको प्लीज़ कम पीना। फिर जो आप दारू पीते हो, शराब पीते हो, उसको कम पीना या ट्राई करना कि ना पिए। आप अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो या ओवरवेट हो तो प्लीज़ वज़न कम करना, क्योंकि वज़न ज़्यादा होने से पेट का प्रेशर बढ़ जाता है और एसिडिटी हो जाता है। बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना, ट्राई करना कम से कम मसाला या स्पाइसी खाएं। कम से कम तले हुए या घी में बने हुए पदार्थ खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर या चिप्स, उनको कम करें। रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, मतलब जो हरी सब्जियां होती है उनका सेवन ज़्यादा कीजिए। जो फ्रेश फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, उनको ज़्यादा खाइए। और अगर आपको सिट्रस फ्रूट खाने की ज़्यादा आदत होगी और अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो प्लीज़ उसको कम खाइए या मत खाइए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सिट्रस फ्रूट ये अच्छे नहीं होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। इनमें विटामिन सी होता है जो आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ इसको कम खाइए और आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको ट्राई कीजिए चेंज करने का, मतलब टाइम पे खाने का, फिर खाने के बाद सोने का नहीं,
उसके बाद दारू, सिगरेट या स्पाइसी फूड कम करने का, और अगर एक्सरसाइज करने का। और आप अगर ये सब करते हो तो आप एसिडिटी से फ्री हो जाओगे और आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हो एसिडिटी के लिए, तो आपको पता है अगर एसिडिटी के लिए मेडिसिन लिए ज़्यादा देर तक तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इससे अच्छा वो साइड इफ़ेक्ट ना हो, इससे अच्छा आप अपना जीवन शैली चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए और एसिडिटी से मुक्त हो जाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिनको एसिडिटी है उनके साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियोस के लिए। धन्यवाद। और अगर आप मेरे वीडियोस हिंदी में देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके हिंदी सिलेक्ट कीजिए, तो आपको सारे वीडियोस हिंदी में मिल जाएंगे। मेरे वीडियोस हिंदी, मराठी और इंग्लिश में अवेलेबल है। धन्यवाद।